नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वट वृक्ष की पूजा वट सावित्री व्रत के दिन किस प्रकार की जाती है। गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, 12 गांठों की माला को किस प्रकार धारण करना है, वट वृक्ष की परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, सुहाग किस प्रकार लें, इस दिन स्त्रियों को कौन सी महत्वपूर्ण श्रृंगार सामग्री अवश्य धारण करनी चाहिए, हमें कितने चने और बरगद की टहनी निगलनी चाहिए, हमें ये चने किस प्रकार निगलने हैं आदि संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। अतः इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे इसी चैनल पर वट वृक्ष संपूर्ण पूजन सामग्री, घर पर वट वृक्ष की पूजा किस प्रकार की जा सकती है और वट सावित्री व्रत कथा इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप ये तीनों वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आपको पैरों में महावर लगाकर ही पूजन करना चाहिए। इस दिन आपको अपनी शादी की चुनरी पहनकर ही पूजन करना चाहिए। हाथों में मेहंदी लगाएं और चूड़ियां पहने। हो सके तो इस दिन 16 श्रृंगार करके ही पूजन करें। इस दिन वट वृक्ष के पत्तों को गहनों की तरह से आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि माता सावित्री ने भी वट वृक्ष के पत्तों को धारण करा था। ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। आप इन्हें अपने बालों में भी लगा सकते हैं। बालों में आप क्लिप से इनको फंसा सकते हैं, अपनी कमर में भी लगा सकते हैं, आप गले में भी इसको पहन सकते हैं। इस दिन आपको मांग बिंदी अवश्य लगानी चाहिए। अब यदि आप वट वृक्ष के नीचे पूजन करते हैं तो आपको किसी बूढ़े वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं वहाँ पर बूढ़े वट वृक्ष के नीचे बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, जिससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमने वट वृक्ष के नीचे सफाई करके आटे और हल्दी से एक अष्टदल कमल बनाया है। फिर वहाँ मैंने एक मिट्टी का कलश रखा है। कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाला है। फिर उसमें हमने हल्दी डाली है, सुपारी डाली है, लौंग, इलायची, थोड़े से गेहूं के दाने, दूर्वा, पुष्प और एक का सिक्का डाला है और इसको घट तक हमने जल से भर दिया है। इसके कंठ पे हमने मौली बांध दी है, सतिया बना दिया। इसके ऊपर एक पूर्ण पात्र के ऊपर हमने गेहूं रखा है और 2 बाती का देसी घी का दीपक यहाँ पर हम प्रज्वलित कर रहे हैं। आप तिल के तेल का दीपक भी यहाँ पे प्रज्वलित कर सकते हैं। हमने इस कलश में अशोक के पल्लव लगाए हैं। आप आम के पल्लव भी लगा सकते हैं। इन पल्लवों पर मैंने हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर आदि लगा दिया है। कलश स्थापना के बाद अब हम यहाँ पर 2 पान के पत्तों पर गौरी और गणेश जी को स्थापित करेंगे। हमने सुपारी पर कलावा लपेट कर यहाँ पे गणेश जी को स्थापित करा है। हमने यहाँ मिट्टी से गौर माता बनाई है। अब हम इनका पूजन करेंगे। सर्वप्रथम हम इन्हें कुशा अथवा दूर्वा से स्नान करवाएंगे। अब हम इन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को हमने हल्दी लगाकर जनेऊ अर्पित करा है। पीले अक्षत और दूर्वा भी अर्पित कर दिया है। गौरी माता को हमने 12 गांठों का कच्चे सूत का हल्दी में रंगा हुआ धागा अर्पित करा है। गौरी और गणेश जी को हम यहाँ पे हल्दी, रोली, कुमकुम और पीला सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। कलश का भी हम यहाँ पर पूजन कर रहे हैं। कलश को भी हम हल्दी, रोली, कुमकुम आदि अर्पित कर रहे हैं। आज हम माता गौरी को नया बंधनवार सिंदूर अर्पित करते हैं। उसी का हम सुहाग भी लेते हैं। अब हम यहाँ पर धूप दिखा रहे हैं। आपके यहाँ यदि कलश पूजन नहीं होता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हमारे यहाँ कलश रखा जाता है, इसलिए हम कलश का पूजन करते हैं। हम यहाँ पर अपने शादी का सिंदूरा लेकर ही पूजन करते हैं। गौरी, गणेश और कलश के सभी देवी देवताओं के पूजन के बाद अब हम यहाँ पे वट वृक्ष का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम हम वट वृक्ष को जल अर्पित करते हैं। हमें एक धार बनाते हुए पूरे वट वृक्ष के चारों तरफ हमें इस जल को चढ़ाना होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे हाथ में बड़ा सा जल का लोटा लिया है। इससे वट वृक्ष के चारों तरफ एक धार बनाते हुए हम इसको सींचते हैं। आपको ये ध्यान देना कि धार टूटनी नहीं चाहिए। आप ज़्यादा मात्रा में जल लेकर पूजन करें। हो सके तो वट वृक्ष में पर्याप्त मात्रा में जल चढ़ाएं। अब आप यहाँ पर 7 अथवा 12 बरगद के पत्ते रखें। वैसे 12 बरगद के पत्ते ही रखने चाहिए। इन 12 बरगद के पत्तों में सावित्री जी, सत्यवान जी, गौरी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी, उनकी सभी पत्नियों आदि के लिए हम भोग सामग्री निकालते हैं और इसमें हम उनकी आकृति भी बनाते हैं। यहाँ मैं आकृति नहीं बना पा रही हूँ, मैं केवल चावल और हल्दी के ऐपन को लगा दे रही हूँ। इस प्रकार उनका पूजन कर रही हूँ। आज की पूजा में चावल और हल्दी का ऐपन भी
अनिवार्य रूप से आपको चढ़ाना चाहिए। यदि आपके यहाँ आटे और हल्दी का ऐपन चढ़ाया जाता है तो आप उसे चढ़ाइए। आपके यहाँ जिस प्रकार से पूजन होता है उस सामग्री का आप इस्तेमाल करिए। वट वृक्ष पर 5 अथवा 7 बार चावल और हल्दी के ऐपन को हाथ से लगाइए, उसमें फिर सिंदूर भी चढ़ाइए। यहाँ पर हम आज चुनरी भी चढ़ाते हैं। बरगद के वृक्ष को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। यहाँ मैं लाल रंग की चुनरी चढ़ा रही हूँ। आप इसको किसी तरह से वहाँ पे फंसा दीजिए। आप लाल अथवा पीला नया वस्त्र भी यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। आज के दिन सावित्री जी, सत्यवान जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, उनकी सभी पत्नियों की मूर्तियों की भी पूजा की जाती है। यदि मूर्तियाँ उपलब्ध हो तो आप उनकी पूजा करिए, बाद में उनका विसर्जन कर दीजिए। नहीं तो इस तरह से आप पत्तों पर भी आकृति बनाकर पूजन कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं पीला बंधनवार सिंदूर चढ़ा रही हूँ। आपको नया सिंदूर ही आज पूजन में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज हम सुहाग भी लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने जहाँ ऐपन लगाया है वृक्ष में, उस पर भी पीला सिंदूर हम चढ़ा रहे हैं। अब हम वृक्ष पर फूल माला चढ़ा रहे हैं। आपके पास यदि माला ना हो तो पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। अब हम वृक्ष को धूप दीप दिखाएंगे। इन 12 पत्तों पर गौरी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी और उनकी पत्नियों आदि के लिए, सबके लिए भोग निकालेंगे। यहाँ हमने भोग में पूड़ी, बरगद और आसे बनाए हैं। हमारे यहाँ यही बनता है। हमारे यहाँ बरगद 24 बनाए जाते हैं, पूड़ी 12 बनाई जाती हैं, आसे 12 बनाए जाते हैं। बरगद इसलिए 24 बनाए जाते हैं कि 12 बरगद तो यहाँ चढ़ाए जाते हैं और 12 बरगद हम कोछे में लेकर वट वृक्ष के 13 बार परिक्रमा करते हैं। वट वृक्ष की पूजा में अंकुरित चनों का बहुत अधिक महत्व है। हमें यहाँ पर अंकुरित काले चने अवश्य चढ़ाने चाहिए। कहते हैं अंकुरित चने चढ़ाने से हमारी जो वंश बेल होती है उसकी वृद्धि होती है। यहाँ हमने 12 पत्तों पर भोग सामग्री निकालकर वट वृक्ष को समर्पित कर दिया है। इस पूजन में बांस के पंखे भी चढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ 2 पंखे चढ़ाए जाते हैं। एक पंखा तो हम यहीं पे दान कर देते हैं, दूसरे पंखे को हम घर लेके जाते हैं। इस पंखे पर भी हमने ऐपन लगाया है, सिंदूर लगा दिया है। पंखे से हम वट वृक्ष को हवा कर रहे हैं। इस दिन वट वृक्ष को आपको इस पंखे से हवा अवश्य करनी चाहिए। हमारे यहाँ बांस के पंखे के ऊपर फल, दक्षिणा, वस्त्र आदि रखकर दान किया जाता है। देखिए यहाँ 5 तरह के फल हमने रखे हैं। इसमें खरबूजा प्रमुख होता है। आप कोई भी फल ना चढ़ाएं चल जाएगा, लेकिन खरबूजा आपको इस दिन अवश्य दान करना चाहिए, उसे अवश्य चढ़ाना चाहिए। गौरी माता और माता सावित्री को सुहाग सामग्री इस दिन अवश्य अर्पित करें। हमारे यहाँ बिछिया अवश्य चढ़ाई जाती है। आपके यहाँ जैसा होता है उसे आप करिए। हमें इस दिन सुहाग सामग्री का दान भी करना चाहिए। यदि आप स्वयं भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डबल सुहाग सामग्री आदि चढ़ा सकते हैं। जैसे 2 बिंदी के पत्ते, 2 नेल पॉलिश, 2 दर्जन चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं। मतलब डबल आप चढ़ा दीजिए सुहाग सामग्री, तो आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी का आप दान कर सकते हैं। आप यहाँ पर वटवृक्ष पर पीला अंगोछा या पीला कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। अपने पति के लिए यदि आप कोई वस्त्र यहाँ पे चढ़ाना चाहते हैं, वो चढ़ाकर फिर उनको आप गिफ्ट में दे सकते हैं। आप यहाँ पे साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपको भी साड़ी लेनी तो आप यहाँ पे डबल साड़ी चढ़ाइए, एक का दान कर दीजिए, एक आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर चढ़ाकर फिर वस्तुओं को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वयं भी और दान भी दे सकते हैं। वट वृक्ष को इत्र में मैंने कलावा लगाकर कलावा भी अर्पित करा है। यहाँ पर अंत में मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर हमने 2 पान पे 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी और दक्षिणा रखकर चढ़ाया है। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन आपको वट वृक्ष के नीचे हवन भी अवश्य कर लेना चाहिए। ये तिल मिश्रित हवन सामग्री से मैंने यहाँ पे हवन भी कर लिया है। दोस्तों, यहाँ मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ कि यदि आपके यहाँ कलश नहीं रखा जाता है तो आप कलश मत रखिए। यदि आपके यहाँ हवन यहाँ पे नहीं होता है तो आप हवन मत करिए। इस दिन पूजा पाठ करने का टाइम बहुत कम होता है, बहुत अधिक भीड़ होती है, यहाँ पे फेरे लेने में ही टाइम लग जाता है। तो आप उतना ही पूजन करिए जितना आपसे हो सके। आप सिंपल सी पूजा भी कर सकते हैं। यदि आपको ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पे आप एकांत में आराम से पूजा कर सकते हैं, तभी इस विधि से आप पूजन करिए। यदि आपको वहाँ पे टाइम नहीं मिलता है, भीड़ बहुत होती है, तो आप शॉर्ट में ही पूजन कर लीजिए, उससे भी संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। आप 16 श्रृंगार करके पूजन के लिए जाइए, वट वृक्ष पे जल चढ़ा दीजिए और वट वृक्ष के पत्तों का श्रृंगार अवश्य कर लीजिए। इसके बाद आप वहाँ पर जो भी भोग सामग्री लेके गए हैं उसे चढ़ा दीजिए। फिर आप 1, 5,
या 7 जितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं वट वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए। अंत में क्षमा याचना मांग लीजिए। यदि आपके यहाँ बांस का पंखा चढ़ाया जाता है, फल आदि का दान होता है तो आप चढ़ा दीजिए। यदि सुहाग सामग्री चढ़ाई जाती तो चढ़ा दीजिए और सुहाग अवश्य लीजिए। हमारे यहाँ 12 बरगद कोंछे में डाले जाते हैं और 12 चने हाथ में लेकर तब बरगद की 13 परिक्रमा लगाई जाती हैं। यहाँ देखिए कच्चे सूत के डोरे को हम पेड़ की टहनी पर फंसा देते हैं, फिर इसी से हम परिक्रमा लगाते हैं। इस सफ़ेद कच्चे सूत के डोरे पे थोड़ी हल्दी आप अवश्य लगा लीजिए। यदि आपके पास सफ़ेद कच्चा सूत नहीं है तो आप लाल सूती कलावे से भी परिक्रमा लगा सकते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 परिक्रमा तो हम पूरे साल में जो 12 महीने होते हैं उनके हिसाब से लगाते हैं कि पूरे साल भर हमारे पति पर कोई भी विपदा ना आए। और 13वीं परिक्रमा हम अकाल दुर्घटना से बचने के लिए लगाते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा 12 बजे के बाद दोपहर में की जाती है। इस दिन जब तक पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक पानी भी नहीं पिया जाता है, किंतु यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है तो वह पानी वगैरह पी सकता है। इस व्रत में एक समय ही भोजन करा जाता है और वह भी किसी एक अनाज का ही किया जाता है और नमक इस दिन नहीं खाया जाता है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी अपने भावी पति के लिए रख सकती हैं। इस दिन आप पूजन के बाद अपनी सास या नंद को सुहाग सामग्री, वस्त्र और दक्षिणा आदि रखकर बायना निकाल कर देकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। यहाँ फेरी लगाने के बाद आपको ध्यान देना है कि कच्चा सूत जिससे आपने फेरी लगाई है उसको आपको तोड़ना नहीं है। जो भी कच्चा सूत बचा है अथवा कलावा बचा है उसको पेड़ में ही फंसा देना है। देखिए यहाँ मेरा जो सूत बचा था मैंने उसको पेड़ में ही फंसा दिया है, उसको वहीं छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पर हमें 12 देखिए चने हैं, मैंने 12 चने लिए। आप छोटे छोटे चने लीजिएगा क्योंकि इनको एक साथ निगलना होता है। इन 12 चनों के साथ आपको बरगद की देखिए छोटी सी, इसको टिहुनी कहते हैं, इसको भी निगलना होता है। तो इसको हम छील लेते हैं। छीलने के बाद बहुत ही इसमें से सॉफ्ट सी छोटी सी एक टिहुनी निकलती है जिसको आप इजीली निगल सकते हैं। सावित्री माता 12 चने और बरगद की एक टिहुनी निगलने के बाद ही सत्यवान जी से मिलने गई थी और सत्यवान जी के प्राण आ गए थे। तो इनको कभी भी चबा के नहीं खाया जाता है। जब माता ने इसको निगला था तब सत्यवान जी के प्राण आए थे। तो 12 चने 12 महीनों तक सुरक्षा के लिए और टिहुनी अकाल मृत्यु से सुरक्षा के लिए ही निगली जाती है, इनको चबाया नहीं जाता है। तो अपने पति की आयु में वृद्धि के लिए इसी प्रकार से चने और टिहुनी को हमें निगलना चाहिए। कई जगह 7 चने और एक टिहुनी भी निकली जाती है। वैसे तो ये पूजा समूह में की जाती है, लेकिन यदि आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपने जो 12 गांठों के धागों की माला बनाई है उसे आप गौरी माता से 7 बार बदल लें, फिर उसको आप गले में धारण कर लें। अगर आपके पास कोई और स्त्री है तो आप उससे इस माला को बदल के 7 बार फिर पहन सकते हैं। यह माला वैसे तो 12 दिनों तक पहनी जाती है, इसके बाद ही इसका विसर्जन होता है। किंतु यदि आप 12 दिनों तक इस माला को नहीं पहन सकते हैं तो जिस दिन आप पूजन करते हैं बरगदाही वाले दिन आपको इसको अवश्य धारण करना चाहिए। पूरे दिन आपको इसको पहनना चाहिए। इस दिन आपको नए सिंदूर को खरीद कर लाना चाहिए, उसे अपने सिंदौरा में डालना चाहिए, फिर उसे सावित्री माता और गौरा माता को चढ़ाना चाहिए। यहाँ मैं गौरा माता को 4 बार सिंदूर चढ़ा रही हूँ और 4 बार मैंने उनसे सुहाग भी लिया है। आप अपने कोछे में बरगद और खरबूजा आदि लेकर तभी सुहाग लें। अंत में बरगद के पेड़ से गले मिलना ना भूलें। यहाँ देखिए मैं 4 बार उनके गले मिल रही हूँ। इस तरह से उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पूजन के बाद कलश को हम वहीं पे छोड़ के आ जाएंगे, मिट्टी की गौर को भी वहीं छोड़ देंगे और जो आपने गणेश जी बनाए उनका विसर्जन कर दिया जाएगा। पुष्प आदि भी आप वहाँ पे चढ़े रहने दे सकते हैं। जो आपने प्रसाद चढ़ाया वहाँ पे आप वितरित कर सकते हैं। कोछे वाले बरगद आप ही को खाने हैं। आप अपने बेटे या पति को भी दे सकते हैं, लेकिन और किसी को नहीं देने हैं। एक पंखे को आप दान कर दीजिए, दूसरे पंखे को घर लाकर अपने पति को उससे हवा करिए। पूजन करने के बाद कभी भी खाली लोटा घर लेकर नहीं आना चाहिए। आप उसमें मंदिर से जल भर कर लेकर आए। तो दोस्तों वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोग को यदि वीडियो मेरा पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को एडवांस में वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।